जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुख सरत अबीर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग भानी। करहु प्रणाम जोरी जुग भानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए, श्री भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि सुमंत्र जी राम जी को लेकर आ गए, क्योंकि बुलाया था। राम जी को लेकर आए जब सुमंत्र जी, और राम जी ने पिता की हालत देख के माता कैकेयी से पिता की उस दशा के बारे में पूछा और सब बात मालूम पड़ी उनको। तब तक राजा दशरथ की मूर्छा दूर हो गई, उनकी मूर्छा खत्म हो गई। सुमंत्र जी ने कहा कि राम जी आ गए हैं, आप उनसे कुछ बात करना चाहते थे तो बात कीजिए।
तो जब राम दशरथ जी ने आंख खोली और सुमंत्र जी ने सहारा देकर उनको बिठाया। बैठने के बाद राम जी ने उनके चरण स्पर्श किए और राम जी जैसे ही चरण स्पर्श करने लगे तो दशरथ जी अपने मन में सोचते हैं, ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, राम की बुद्धि ऐसी कर दीजिए ताकि ये वन को ना जाए। शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे शिव, आप तो जल्दी प्रसन्न होने वाले, इतने शीघ्र प्रसन्न होने वाले, आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो शिव हैं, तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि राम जी के मन में ऐसा विचार आ जाए, वह मेरी बात ना मानकर वन जाने के लिए मना कर दे। तो ऐसा दशरथ जी मन में सोच रहे हैं, परंतु उनके मुख से एक भी वाणी नहीं निकल रही। राम जी ने सोचा कि अभी पिताजी जाग गए हैं, उन्होंने आंखें खोल ली हैं और माता कुछ बोलेंगी, फिर पिताजी को दुख होगा। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी, इस तुच्छ सी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी माता जी से बात हो गई है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे वह पुत्र तो बहुत भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों को माने। ऐसा तो पुत्र होना ही चाहिए जो माता पिता की बात माने, और जो माता पिता की बात मानता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में होते हैं। चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में होते हैं। तो आप नाहक परेशान हो रहे हैं और शोक मत कीजिए। ये बात यहाँ चल ही रही थी, तब तक ये बात पूरे नगर में, अयोध्या में फैल गई। और किस तरह फैल गई कि जैसे कोई बिच्छू डंक मार दे एक जगह और पूरे शरीर में विष फैल जाता है। इस तरह से ये बात पूरे नगर में फैल गई और लोग अपनी तरह से बातें करने लगे। कोई राजा दशरथ को दोष देते हैं, कोई रानी कैकेयी को दोष देते हैं, कोई भरत जी की मनसा बताते हैं कि हो सकता है भरत जी की मनसा रही हो इस बात में, है ना। तो भरत जी की कहते हैं कोई, और कोई विधाता को दोष देते हैं। कोई कहते हैं किसी का कोई दोष नहीं है, विधाता जो चाहता है वो होता है। अरे विधाता ने अमृत दिखाकर और कहा ये अमृत में विष घोल दिया। इस तरह की सब बातें करने लगे और नगर की कुछ बड़ी स्त्रियां और परिवार की कुछ बड़ी बूढ़ियां आकर कैकेयी को समझाने लगी। अब कैकेयी को आगे जो समझाती हैं वहां से आज कथा सुनते हैं। सिय की पिय संग पर हरि, लखन चिरई धाम, राज की पूजत भरतपुर, द्रवक जियई बिनु राम। अब स्त्रियां समझाने लगी कैकेयी को, कहती हैं तुम ऐसी तो न थी, तुमने तो सदा ही राम को प्यार किया और कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा भी कुछ बिगाड़ा नहीं। कौशल्या ने क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया जिसकी वजह से तुमने यह वज्र गिरा दिया पूरे नगर के ऊपर, परिवार के ऊपर वज्राघात कर दिया। क्या सीता जी अपने पति के बगैर रह सकेंगी? क्या लक्ष्मण जी अपने भाई राम के बगैर रह सकेंगे? और क्या भरत राम के बगैर रह सकेंगे? अरे भरत अगर राजा बन भी जाएंगे तो वो कभी भी इस राज्य का सुख भोग नहीं पाएंगे, भोगेंगे ही नहीं। और क्या रामचंद्र जी के बिना राजा दशरथ जीवित रह पाएंगे? अर्थात ना या सीता जी रहेंगी, ना या लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत राजा ही बनेंगे और ना
दशरथ जी जीवित रहेंगे। तुम सब उजाड़ हो जाएगा, तुम ये क्या करने लगी हो, अभी भी इस गलती को सुधार लो। और अस विचारे उरे चाणऊ को सो कलंक तोड़े जने हो, बरतई अवति देव जुग आयु, कान निका राम करे आयु, नानी राम काज के भोगे, धर्म धुरी किसय रस भोगे, फूले बसउ राम मुदरी गेऊ, दर्शन असवर भूषण लेऊ, चौनकी लगियों करे हमारे, नहीं लाजई कर हाथ तुम्हारे, जो बलिहार दीन कछु होई, तो गई प्रगट जना बहु सोई, राम सरिस सुत कानन जोगु, काम कहाई सुन तुम कम लोगु, उठऊ बेग सोई करऊ पाई, तेरी विशोक कलंक नसाई। स्त्रियां सब समझा रही हैं कैकेयी को, बोलती है हृदय में ऐसा विचार करके ये क्रोध छोड़ दो, इस क्रोध को कैकेयी निकाल दो और कलंक की कोठी मत बनो, ये कलंक अपने माथे पर मत लगाओ। भरत को अवश्य युवराज पद दिलवा दो, भरत को अवश्य ही युवराज पद दिलवा दो, परंतु राम जी का वन में क्या काम है? आप राम को वन में क्यों भेज रही हैं? रामचंद्र जी ना तो राज्य के भूखे हैं और वे तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, विषय रस से भूखे हैं, उन्हें इससे कुछ, इस माया मोह जंजाल से उन्हें कुछ मतलब नहीं है, अर्थात उनमें विषया शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी अगर वन को न गए तो भरत को राज्य नहीं करने देंगे। यह छोड़ दीजिए, तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो, भले ही से राम को घर में न रहने दो, परंतु गुरु के घर तो रह सकते हैं, नगर के बाहर तो रह सकते हैं, अयोध्या में तो कहीं रह सकते हैं। ऐसा सब स्त्रियां समझाने लगी। और जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ भी कुछ लगेगा नहीं, तुम्हारे हाथ भी कुछ न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है, ये कहीं तुमने कोई मजाक या हंसी तो नहीं की, यदि हंसी की है तो वह भी प्रकट करके बता दो, यदि हंसी की है, दिल्लगी की है तुमने तो वह भी बता दो, कि वैसे हमें लगता नहीं है कि तुमने किस कारण से ऐसा किया। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? राम बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक का और जो कलंक तुमको लगने जा रहा है वह कलंक दूर हो जाए। उठो, तुम ऐसा काम करो। जेहि भांति सोके कलंक जाय, उपाय करे कुल पालई, हटि फेरु राम जात बन जन, बात दूसरी टालई, बिन भानु बिनु दिन, प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिन, जामिनी तिनि अवध तुलसी, दास प्रभु बिन समुझे तो जिय भाविनी। अब भी स्त्रियां कहने लगी कि जिस तरह शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय
करो जिससे कि इस कुल की रक्षा हो। इस कुल की रक्षा हम लोग चाहते हैं, इस कुल में कलंक मत लगाओ। श्री राम जी को हट करके लौटा लो और दूसरी कोई और बात कर लो। तुम्हें 2 वरदान ही मांगने हैं ना, कुछ दूसरा मांग लो, वन को मत भेजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं हो सकता, सूर्य ना निकले तो दिन ही नहीं पता चलेगा कि दिन हुआ है। सूर्य के बिना दिन नहीं, प्राण के बिना शरीर नहीं, और चंद्रमा के बिना रात नहीं। सब निर्जीव और शोभाहीन हो जाते हैं अगर ये ना हो। वैसे ही रामचंद्र जी के बिना ये अयोध्या सुनी हो जाएगी, ये अयोध्या नहीं रहेगी। अरे तुम अपने हृदय में इस बात को विचार के तो देखो, इस बात को विचार के देखो कि तुम कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम, तेई कछु काने दीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। यदि उनकी बात कैकेयी मान लेती तो परिणाम में सुनने में मीठी थी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई जो थी कैकेयी, पर कैकेयी ने इस पर कोई कान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। अरे उतर न दे दूसरे से दूरी, नगी नगी कवयन पगनी पूरी, जारी हसारी जान तीन जारी, चली कहत मत मंदया भारी, राज कर दे दे अभी कोई, सखियां जो आई हुई है समझाती है सब तरह से, परंतु कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुख और क्रोध के मारे मनो की बहुत ही रूखी हो रही, उनकी सीख उस समय उन्हें अच्छी नहीं लग रही। वह ऐसे देखती हैं उन लोगों को जैसे कोई भूखी बाघिन देखती है जब उसे कोई शिकार दिखाई देता है। बाघिन भूखी हो और सामने शिकार हो, इस तरह से कैकेयी सबको देखती हैं। तब सखियों ने बोला कि रोग असाध्य है। असाध्य रोग उसे कहते हैं जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो वो असाध्य रोग कहलाता है। तब उन सखियों ने कहा कि ये रोग तो असाध्य है, ये नहीं समझेंगी, और सब उसको मंद बुद्धि और अभागिनी कहती हुई चली गई। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया, भाग्य ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री और पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं।
लोग विषम भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि शाम रामचंद्र जी के बिना जीने की अब आशा ही क्या है। जब यहाँ राम ही नहीं रहेंगे तो हमारी जीने की तो कोई आशा है ही नहीं। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जो नदी तालाब में जो कीड़े होते हैं, यदि वहां का पानी सूख जाए तो उनकी जो दशा होती है, इसी तरह अवधवासियों की दशा हो गई। सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत विषाद के वश में हैं, सब दुखी हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए और मुख उनका बड़ा प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव और उत्साह है, क्योंकि माता कौशल्या को तो अभी यही पता है ना कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। और ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले, राजा कहीं रख न ले। राम जी के मन में अब ये सोच नहीं है, ये राम जी अपने मन में ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मुझे अब यहाँ कोई रोकेगा नहीं। राम जी को राज तिलक की बात सुनकर दुख हुआ था। उन्हें जब राज तिलक की बात कही गई थी तब उन्हें दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, एक साथ हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, जो कुछ किया हमने सब एक साथ किया, फिर राज तिलक मेरा ही क्यों? ये राम जी को दुख था। तब उन्हें विषाद हुआ था, सब भाइयों को छोड़कर मेरा ही राज्य तिलक क्यों होने वाला है। अब माता कह गई कि आज्ञा, और पिता की मौन सम्मति, क्योंकि राजा दशरथ जी ने अपने मुंह से जाने के लिए नहीं कहा है, तो पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच राम जी का मिट गया है कि अब तो मुझे जाना ही जाना है। तो नव गयंदु रघुबीर साजु अलाज समान, छूट जानी मणि गवन सुनी पूरे आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है। जैसा कैसा है उनका मन, जो नया नया हाथी कहीं से पकड़ा गया हो और उसको बांधने के लिए कांटेदार जंजीर तैयार की गई हो, बेड़ी के समान लग रहा था उनको। अब बन जाना है, यह सुनकर अपने आप को बंधन से मुक्त और बड़ा ही अंदर अंदर प्रसन्न है। आज 5-7 मिनट में थोड़ा ज्यादा लूंगी। यहाँ कैकई की तुलसी कृत में यह जो लीला है, ये कैकई की लीला हो रही है, परंतु कैकई की असलियत कुछ और थी। कैकई ने राम के लिए बुराई ली थी। एक 5 मिनट का समय लेगा, कहानी बताती हूँ आपको कि एक समय की बात है, विवाह से पहले कैकई दुर्वासा ऋषि की सेवा किया करती थी। कैकई दुर्वासा ऋषि की सेवा किया करती थी और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनका एक हाथ वज्र का बना दिया था। एक हाथ उनका वज्र का बना दिया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में तुम्हारी गोद में स्वयं भगवान आकर खेलेंगे। यह उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ था कि भविष्य में आपकी गोदी में स्वयं भगवान आकर खेलेंगे। और समय का पहिया चलता रहा। कुछ समय बीतने के बाद कैकई का राजा दशरथ से विवाह हो गया। राजा दशरथ से विवाह हो गया और उसी समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम जब छिड़ा तो माता कैकेयी महाराज दशरथ की रक्षा के लिए उनकी सारथी बनके साथ में गई। उनकी सारथी बनकर जब साथ में गई
तो एक समय ऐसा आया, युद्ध होते होते महाराज दशरथ के रथ का पहिया की कील निकल गई और रथ उनका लड़खड़ाने लगा। रथ लड़खड़ाने लगा तो क्योंकि सारथी कैकेयी माता थी, तो उन्होंने अपनी उंगली डालकर उस पहिए को रोका। इस तरह राजा दशरथ की जान बची। राजा दशरथ को जब ये पता चला तो उन्होंने खुश होकर युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया कैकेयी ने, इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम हमसे 2 वरदान मांग लीजिए। तो कैकेयी ने उस समय प्रेम बस कह दिया कि नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और यदि आप देना ही चाहते हैं तो समय आएगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। और समय आया, उन्होंने वो 2 वरदान मांगे। एक से उन्होंने भरत को युवराज पद और दूसरे से उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब 14 वर्ष का वनवास, इसके पीछे भी एक कहानी है कि 14 वर्ष का वनवास मांगकर कैकेयी ने यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 चीजें जो एकांत में रहकर, वनवास करके एकांत में रहकर इन पर जो नियंत्रण पा लेता है, वही अपने शरीर में पैदा हुए घमंड और रावण जैसे राक्षस को मार सकता है। तो यह कैकेयी ने इसलिए किया। अब इसके बड़े कारण हैं, इसमें कई 3-4 कारण हैं। दूसरी बात यह थी कि उस दिन से रावण की आयु सिर्फ 14 वर्ष की बाकी बची हुई थी। रावण की जो आयु थी वो 14 वर्ष बची हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैकेयी ये बात कैसे जानती थी। प्रश्न ये उठता है यहाँ कि कैकेयी ये बात कैसे जानती थी। तो यह घटना तो घट रही थी अयोध्या में, ये घटना तो थी अयोध्या में, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। इसकी योजना देवलोक में निर्धारित हुई थी, और जो कोप भवन में कोप करना था कैकेयी का, वह भी एक नाटक था। क्योंकि कैकेयी को राम पर बहुत अत्यधिक भरोसा था कि राम ये काम कर सकते हैं, और दशरथ जी को यह भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी पुत्र मोह में। दशरथ जी को यह भरोसा नहीं था, और हर जगह कैकेयी ने बदनामी दी इसके लिए, क्योंकि यह जो योजना सारी बनी थी वह देवलोक में बनी थी। नाम मंत्रा मंदमती तेरी कैकेयी के, आज सत्यदारी दास सिर गई रामती के। यह योजना देवलोक में बनी, और सरस्वती जी वहां से आई। सरस्वती जी ने मंत्रा नाम की मंद बुद्धि कैकेयी की जो दासी थी, उसके अंदर वो पूरी योजना डाल दी, और उसने कैकेयी को वही समझाया, वही सब सुनाया, और वही करने के लिए उकसाया जो सरस्वती जी करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार कौन थे? स्वयं राम थे। इस सब योजना के सूत्रधार जो थे,
इस नाटक को पूरा रचने वाले जो थे वह स्वयं राम थे। उन्होंने यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी अर्थात जानती थी, जो नारी युद्ध भूमि में राजा की सारथी बनकर राजा के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डालकर उनकी जान बचा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? वह स्त्री कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैले, 14 भुवनों में फैले, और बिना तप और बिना रावण के वध के ये संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएं तो रावण का वध नहीं हो सकता। राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बनकर रह जाएं। वह चाहती थी कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के हृदय में सम्राट बने मेरे राम। उसके लिए राम को अपनी साधिक शोधित इंद्रियों का तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षसों का वध था, क्योंकि केंद्र वही था कि भगवान जन्म ही उसके लिए लिया था कि उन्होंने दुष्टों से विहीन भूमि करनी थी। महाराज अनुरंडे हुए एक राजा दशरथ के राजा दशरथ जी के कुल में महाराज अनुरंडे हुए एक, और उन्होंने भी रावण को श्राप दिया था, और उस श्राप का भी समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष थे। उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, और जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। जो कैकेयी ने राम के लिए किया वो शायद कभी कौशल्या माता न कर पाती, अपयश न ले पाती, क्योंकि कोई भी जब से ये रामचरित्र आया, रामायण आई, राम जी का अवतार हुआ, कोई पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। यह सिर्फ हिम्मत थी तो कैकेयी की थी, जो उन्होंने अपने राम के लिए अपयश लिया। एक और है थोड़ी सी उसमें कि उस समय ग्रह दशा भी थी। ग्रह दशा भी एक बड़ी चीज रचती है। रामायण और महाभारत में भी दोनों में ही 14 वर्ष वनवास बताया गया है। रामायण में राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और इस अज्ञातवास से गुजरना पड़ा था उन लोगों को। दरअसल इसके पीछे भी ग्रह गोचर की स्थिति है। उन दिनों मनुष्यों की आयु बहुत हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की जो चाल थी वो भी दशा अवधि बड़ी होती थी। शनि चालीसा में लिखा है कि राज मिलत बन राम ही दीना और कैकेयी की मति हर लीना। तो भगवान शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई, और भगवान राम को भी शनि की अवधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी शनि की अवधि की वजह से रावण की मृत्यु हुई, वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति दिलाई। इसलिए अनेकों कारण हैं इस सब चीजों के। तो माता कैकेयी का चरित्र बहुत सुंदर है कि जो उन्होंने दिखाने के लिए ये सब लीला करी कि क्या होता है, क्योंकि मनुष्य रूप में भगवान आए हुए हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले रविवार को सुनेंगे। श्री रामायण समापति करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, तहाँ तुम करो बयान। सियावर
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय।